हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सभी बच्चे कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये आज का लेक्चर हमारा है, जो लेक्चर नंबर 3 है। किसका? 2.1 का लेक्चर नंबर 3 है। तो आज हम 30 नंबर तक सवाल देखेंगे। 17 नंबर से लेकर 30 नंबर तक के सारे सवाल को कवर करेंगे इसी वीडियो में, और सभी सवालों को ध्यान से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। सभी को मैं बारी बारी से आपको बताता चला जाऊंगा। आप अगर पीछे वाले सवाल नहीं देखे हैं, अगर आप 17 नंबर के उधर सवाल नहीं देखें, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप शुरू से देखे रहेंगे तभी आपको सारे सवाल और सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक प्यारे बच्चों, तो आप जाकर पहले उन सवालों को पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद इन्हें पढ़िए। अगर वो पढ़ लेंगे, वो छोटे सवाल आपको समझ में आ जाएंगे, तो ये धीरे धीरे आ जाएंगे आपके समझ में। ठीक है, सबसे पहले आप जाकर उन्हें देखिए, फिर उसके बाद उन्हें देखने के बाद, उन्हें रिवीजन करने के बाद इस वीडियो को देखिएगा। क्योंकि अगर वो आ जाएंगे आपको तो ये समझ में आएंगे, नहीं वरना ये आएंगे नहीं। ठीक, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पहले उन वीडियो को देखें ज़रूर। ठीक, 2 लेक्चर हो चुके हैं उसके, इसके पहले। ठीक, तो आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? यहाँ पे ध्यान सुनिएगा। यदि 2x बराबर 2 की पावर, रोड के अंदर 2 की पावर x का मान ज्ञात करना। सबसे पहले ध्यान समझिए, पावर 5, 2 की पावर डिवाइडेड बाई बड़ी घात 5, 2 की पावर x की क्या करनी है? वैल्यू निकालनी है। ध्यान सुनिए, कर लेते हैं तो निकल आएगा। क्या करेंगे? देखो, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, पावर क्या होती है? घट जाती हैं। तो आपको पावर क्या? पावर पावर कड़ी घात क्या लिखेंगे? 2 की पावर बराबर, ठीक, ध्यान सुनिए, जाएगा पर गुणे 1/5। जब यहाँ रूट केवल होगा, ठीक, तो यहाँ 5 4 जब हाथों की तुलना तुलना जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4/14। तो आपका ये 4 से 4 ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या इसमें करना? ध्यान सुनिए, अगर घात पे 3 4 2 की पावर 2f लिख दीजिए। घातों की करेंगे प्यारे बच्चे, ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या इसमें करना? ध्यान सुनिए, अगर ये घात पे 3 4 2 की पावर 2f लिख दीजिए। घातों की करेंगे प्यारे बच्चे बराबर 2, इससे कैंसिल आउट, एक तो केवल आपको घात का मान निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर कैसे जोड़ा बनाना है? 7 करेंगे, 125 करेंगे, क्या आएगा? तो 5 27 कर, यहाँ 3, यहाँ 3 3 बनाना है। तो हम यहाँ क्या एक लिख, जोड़ा बनाना है। 7 करेंगे, 125 करेंगे, क्या आएगा? तो 5 27 कर, यहाँ 3, यहाँ 3 3 बनाना है। तो हम यहाँ क्या एक लिखना था। ठीक है, तीन था, कुछ है अंतर, मल्टीप्लाई लिख देना।
कोई एक्स का मान भी निकालो और वाई का मान, पहले हम क्या करेंगे, एक्स मान निकालेंगे की पावर 1 बराबर 3 की पावर 2, ये तो क्या करेंगे, घातों की तुलना कर देंगे 2, अब एक्स बराबर, उसके बाद हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा वाई प्लस टू बराबर आ जाएगा, ये आपका 1 आ गया, एक्स और वाई, एक्स वाई का मान ऐसे रख देंगे, इसका मान सबका आ जाएगा। इतनी बात आपको अच्छे से एक ही, क्योंकि काफी नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद गारंटी में देता हूँ रट जाएंगे यहीगा। तो इसका हम लोग देखेंगे 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है आपका कि एक्स माइनस 1 का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 8 के, किसका हो जाएगा 8 के बराबर हो जाएगा। क्या करेंगे इसमें हम कि जो क्यूब लगा है इस क्यूब को यहाँ इधर भेज देंगे अगर, तो क्या हो जाएगा करनी घात 3 करनी घात 3 8 रूट 8, तो क्या हो जाएगा आपका ये आपका आ जाएगा, ये आपका एक्स माइनस 1 बराबर 2। अगर टू को 3 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बार, तो यहाँ 3 जोड़ा बना तो 2 निकलेगा बाहर, तो ये 2 यहाँ लिख दिया गया है। 8 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8, क्या करेंगे कि 2 बाहर लिख देंगे और क्या करेंगे एक्स प्लस 1, तो एक्स बराबर आपका आ जाएगा 3, ये आपका एक्स बराबर आ गया 3। अब क्या करेंगे उठाकर यहाँ रख देंगे, इस मान पे रख देंगे उठाकर, तो क्या वैल्यू दी गई है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ 4 का होल स्क्वायर, आपका आंसर कितना आ जाएगा 16। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर आपका ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, सबसे पहले से हम सॉल्व करके इसका मान निकाल लेंगे, फिर यहाँ ये का मान रख के सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद बेहद बहुत ही सरल सवाल, अगर आपको ये मालूम हो जाए किसी की पावर 0 उसका मान कितना होता है 1, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे किसका भी मान 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा, बट्टे में भी 1 हो जाएगा, बट्टे में कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा आपको यहाँ 2 प्लस बटे 1 बराबर 2, ये आपका आंसर हो गया।
किसी की भी पावर जीरो हो, 1000, 2000, 3 करोड़, वाई जेड जेड, किसी की भी पावर जीरो लगी है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ सेट कर लेनी माइंड में। ठीक, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, ध्यान देखिए। हम इन दोनों का पहले फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करेंगे, पहले 64 करेंगे, फिर 125 करेंगे। ठीक है, इसको करो, 2 से कटेगा, कितना आएगा 32, 2 से कटेगा आ जाएगा यहाँ पर 16, 2 से कटेगा 8, 2 से कटेगा 2, 4 आ जाएगा, 4 से कटेगा 2, 2 से कटेगा 1। अब ये कटेगा 5 से तो ये आ जाएगा 25, ये कटेगा 5 से आ जाएगा 5, ये कटेगा 5 से आ जाएगा 1। ये आपका हो गया। तो आपको ऐसा करना है कि जो पावर है ये कट पाए, ऐसा हम बना दें फंडामेंटल कि पावर कट पाए। अगर हम ऐसा करें कि इसको हम लिख दें, यहाँ 2 का जोड़ा बना दें, तो यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4। हाँ ठीक, अब बन गया। देखो ध्यान से क्या बन जाएगा आपको यहाँ, अगर हम इसको 4 4/5 की पावर 3 गुणे -2/3 ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको काट दें तो क्या आपका बचेगा, आपका ये 4/5 का माइनस। हाँ, अब यहाँ माइनस हटाने के लिए हम संख्या को पलट देंगे, अंश को ऊपर हर को नीचे। अंश को क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे, अंश को नीचे हर को ऊपर, 5/2 का होल स्क्वायर। तो आपका जो आंसर आ जाएगा करेक्ट, ठीक है, जो आपका आंसर है क्या है 25/4। 25/4 नहीं, यहाँ पे दोनों हो गए, यहाँ 4 हो गए, तो यहाँ क्या आ जाएगा 16। 25/16 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25/16 आपका। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कैसे करेंगे कि पहले यहाँ से x का मान निकाल कर यहाँ रख दें तो हमें आंसर मालूम चल जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि पहले 4x - 4 की पावर x - 1 बराबर 24, इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने की सबसे क्या करेंगे कि पहले लिख देते हैं, इसको माइनस लगा दें, इसको हम तोड़ दें फार्मूले में। किस फार्मूले में तोड़ेंगे, a की पावर m + n क्या होता है, a की पावर m × a की पावर n, ये आपका होता है। तो इसमें तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 की पावर x × 4 की पावर -1 बराबर 24, ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ 4x कॉमन ले लो, फिर 4x कॉमन लेंगे तो 1 - 4 इनवर्स बराबर 24 आ जाएगा आपका ये। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या करना है हमें, इसमें हमें ये करना है कि 4x हो जाएगा, यहाँ पर 1 - 1/4। अगर इन्वर्स लगा है या घात कुछ भी लगे तो 1/, के रूप में लिख देंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा 24। अब इसे सॉल्व करेंगे अगर हम, तो आपका हो जाएगा 4x, देखो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, फिर 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा आपका 3/4 बराबर 24, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब 24 को हम पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो इधर आते हैं इस साइड, हाँ ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 4x, देखो 4x बराबर, ये चला जाएगा बटे में ऊपर, तो 24 गुणे 4 गुणे 3, आपका कट जाएगा 3 से 3 करना 3, 3 8 24 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 32, 8 चौक 32। जब हम दोनों का फैक्टर करेंगे तो इसे लिख पाएंगे 2 की पावर 2x बराबर 2 की पावर 5 ऐसे। अब हम क्या करेंगे, घातों की तुलना कर लेंगे। जब घातों की तुलना करेंगे, लिख दो घातों की तुलना, जब तुलना करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या आपको मिल जाएगा, आपको ये आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2x बराबर 5। तो x बराबर क्या आ जाएगा 5/2। अब क्या करेंगे कि 5/2 इस मान में रख देंगे, 2x की पावर 2x, यह क्या लिख देंगे x। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 × 5/2 × 5/2, इससे कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा आपका, बिल्कुल 5 आ जाएगा। 5/2, देखो 1/1 को हम रूट लिख सकते हैं, 1/, को हम रूट लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा तो √5 होंगे, नोट करके
तो जब फिर इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान देखेंगे, ध्यान समझेंगे, ठीक है। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 को पहले सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद आगे कहानी बढ़ती है। क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 की पावर x+1 बराबर 64। इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 8 की पावर x+1 बराबर 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतने का स्क्वायर यही है, हमें बेस समान करना था, तो हमने इतना इसको लिख सकते हैं, ठीक। तो बेस समान हो गया। अब बेस समान होने के बाद आपको ये क्या हो जाएगा, घातों की जब तुलना करेंगे तो x+1 बराबर 2 ये हो गया आपका। लिखते हैं घातों की तुलना करने पर, ठीक है। एक लाइन लिख देते हैं, घातों की तुलना करने पर, जब हम घातों की तुलना कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8x+1 बराबर 2। तो x+2 - 1 इक्वल इधर आएगा तो कर चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस आएगा तो माइनस, माइनस आएगा तो प्लस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बराबर 1 ये आ जाएगा आपका। तो क्या करेंगे, x बराबर 1 का मान हम इस समीकरण में रखेंगे। क्या समीकरण, 3 की पावर 2x+1। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका 3 की पावर 2 + 1 + 1। तो 3 की पावर 2 + 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 की पावर 3। इसे क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 27, ये हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया। उसके बाद उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 26 भी है। तो ध्यान से देखिए 26 क्वेश्चन नंबर कैसा है। तो x² - 1 बराबर, अगर यहाँ माइनस हट जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको 1/, में लिख देंगे, 1/x² बराबर 64, ठीक। तो अब हम x² का मान निकाल लेंगे। अगर 64 यहाँ लिख दें, x² यहाँ लिख दें, तो इसका मान हम चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² बराबर 64, x² बराबर 64। अब इसमें क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। क्या होगा, इसमें जो स्क्वायर लगा इसमें रूट लग जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ x² बराबर 1/64। तो आप ये कितना आ जाएगा, x का मान 1/8, 1/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका मान, 1x बराबर 1/8, ये आपका x का मान निकल आएगा। अब क्या करेंगे, x का मान जब इतना आ जाएगा तो इस समीकरण में रख देंगे। समीकरण में 1/3 प्लस x की पावर 0। तो ये आपका हो जाएगा क्या, देखिए ध्यान से, 1/8 का होल क्यूब, 1/8 का होल 1/3, इसका मान 1 हो जाएगा। किसी भी अगर पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है, ठीक है बच्चों। अब ये क्या हो जाएगा आपका, 1/2 की होल पावर 1/3 प्लस 1, 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/2 प्लस 1। यहाँ अगर 1 मानकर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, 2, 1 + 3, ये आ जाएगा पॉइंट में 2। ये आपका आंसर हो गया। काफ़ी इजी सवाल है, बस आपको समझना है कि क्या क्या कंटेंट हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्या आपको करना है कि आप सॉल्व हो जाए। वो आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे सोच सकते हैं, सवाल कैसे हम करें, ठीक। तो अधिकतर ही कोशिश कीजिए दोनों का बेस समान करके, घातों की तुलना करके एक्स का मान हमें निकालना है, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। 27 में क्या है, देखिए ध्यान से। 27 में, क्वेश्चन नंबर 27 में यह है कि आपको पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो 2 की पावर 3 की होल पावर 2 बटे 4 है। देखिए अगर पहले हम इसे मल्टीप्लाई कर ले, 2 की पावर 6 हो गया। बेस समान कर लें कैसे, 2 की पावर 2x से, 2 की पावर 2x हम क्या करेंगे, बेस समान कर लेंगे। बेस समान हो गया, हम क्या करेंगे, घातों की तुलना कर लेंगे। घातों की तुलना कर लेंगे। घातों की तुलना करने पर तो आपका क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका
6 बराबर 2x, तो x बराबर 6/2, इससे कट जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा ये आपका है। ठीक, तब क्या करेंगे, x बराबर 3 आ जाएगा तो x क्यूब लिखा है तो x क्यूब में क्या लिख देंगे 3, x क्यूब में क्या लिख देंगे 3 का होल क्यूब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 27। ये आपके आंसर हो गए। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या हो गए आंसर हो गए। अब उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे हम 28 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। ठीक है, क्या बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। ध्यान से देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, अगर बेस समान कर ले, ध्यान देखिए, 16 की पावर 2x + 3 बराबर 64x + 3। यहाँ क्या करें कि इसको हम लिख सकते हैं कैसे, देखो ध्यान से, 4 की पावर 2 + 2x + 3 ऐसे लिख दें, बराबर 4 की पावर 3 + x + 3 ऐसे लिख दें। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, पहले इनका मल्टीप्लाई कर दें, 4 की पावर 4x + 6 बराबर 4 की पावर 3x + 9। घातों की तुलना कर लेते हैं। घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर देखिए ध्यान से, क्या है आपका 4x + 6 बराबर 4 + 9, इसके टर्म में आपका 4 - 6, x बराबर क्या आ जाएगा आपका। उसके बाद क्या करना है आपको, इसमें मान रख देना -2, तो यहाँ क्या 3 और -2 आंसर क्या। ठीक, तो देने हैं। और नंबर सवाल और 30 नंबर सवाल, ठीक है, वीडियो के लास्ट सवाल हैं। उसके बाद हम 31 नंबर से अगले वीडियो में बात करेंगे। तो जल्दी से सॉल्व करते हैं और वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से, चलो ध्यान से समझिए, जल्दी जल्दी फटाफट। देखो क्या करेंगे कि पहले क्वेश्चन क्या है आपका, 3 की पावर 3 और 2/3 की पावर x इंटू 3 की पावर 2/2x बराबर 81/16। इसे सॉल्व करके आपको x का मान बताना है। ऐसा करें कि अगर बेस समान हो जाए, अगर बेस समान हो जाए तो हमें x और y का मान निकाल पाएंगे, x का मान निकाल पाएंगे। अगर बेस देखो अलग अलग है, यहाँ देखो 2/3 है, यहाँ 3/2 है, तो अगर हम इसको पलट कर लिख दें तो क्या हो जाएगा, घात -3 पलट के लिख दें, क्या लिखेंगे 3/2 घात क्या हो जाएगी -x और बटे 3/2 पावर 2x बराबर 81/16 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि अब 81 और 16 के फैक्टर करेंगे। कैसे, 3 से कटेगा 27, 3 से 29, 3 से 30 ये, और यहाँ 16 कट जाएगा, 2 से कट आएगा 8, 2 से कट जाएगा, 2 से देखो 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं ना। 3 की पावर से क्या लिख सकते हैं 4, क्योंकि 4, और 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ क्या करेंगे, देखो पहले इन दोनों का पहले फार्मूला, कौन सा फार्मूला लगा देंगे, इसमें फार्मूला है a की पावर m इंटू a की पावर n, क्या होता है a की पावर m + n से। ठीक, तो यहाँ प्लस लगाएंगे, देखिए ध्यान से क्या हो जाएगी आपकी 3 की पावर 2 + 2x है, 3/2 की पावर पूरी पावर 4, ये हो जाएगा आपका। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये घट जाएगा, जब घटेगा x प्लस वाला बड़ा है तो प्लस में बचेगा, यहाँ 3 की पावर यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, अब घातों की तुलना कर लो। घातों की तुलना करने पर, घातों की
तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो क्या होगा, देखो ये बेस से हम कैंसिल आउट किया जाएगा, x बराबर 4 है। देखो कितना आसान है। उसी प्रकार एकदम बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये भी है। ठीक, अगर आप ये समझ गए तो आप इसे लगा सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ भी तो क्या करना है, 3/5 पावर कितनी है x, और यहाँ कितना है 5/3 2x बराबर 125/27, ये आपका हुआ। तो इसमें क्या हो जाएगा पहले बच्चों, इसमें ये होगा कि इसको भी अगर हम चेंज कर दें, ऊपर नीचे कर दें, हर को ऊपर अंत को नीचे, तो क्या हो जाएगा 5/3 माइनस x 5/3 और 2x बराबर 125। अब क्या करेंगे, 125 और 27 फैक्टर करेंगे। 125 का फैक्टर करेंगे, 5 से कटेगा 25 आएगा, 5 से कटेगा 5 आएगा, 5 से कटेगा 1। यहाँ ये हो गया 27 से करेंगे, ये 3 से कटेगा 9 आएगा, 3 से कटेगा तो ये हो जाए। देखो 3 की पावर 3 और 5 की पावर 3, दोनों की होल पावर 3, सिंपल सी बात है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5/3, यहाँ फार्मूला x + 2x बराबर, ये आपका हो जाएगा 5 की पावर 3 की होल पावर 3, ये घट जाएगा तो अब क्या आ जाएगा 5 की पावर 3 की पावर x बराबर 5 की पावर 3 की होल पावर 3। तो अब क्या हो जाएगा, तो घातों की तुलना कर लेंगे, घातों की तुलना करने पर काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा। ये 3 बस, ये आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।